मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महाविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जोर जुलूम की टक्कर में ऐसी सुदूरवर्ती इलाका में जहां एक डिग्री कॉलेज है, आप बिल्डिंग देख सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे जो शिक्षकेतर कर्मी हैं वो आज लगातार 4 दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक न उच्च शिक्षा का कोई रिएक्शन देखा जा रहा है और न ही कॉलेज प्रशासन की पूरी जो व्यवस्था है वहाँ पे कोई इनका सुध लेने के लिए अभी तक नहीं आया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि ये लगातार लगभग 15 माह से ऊपर का वेतन का भुगतान इनका नहीं हुआ है, जो इनके लिए क्या विषम परिस्थिति हो सकती है आप खुद देख सकते हैं। आप इस क्षेत्र को नौहट्टा का सर्च जब आप करते हैं गूगल पे, तो यह नौहट्टा जो क्षेत्र है एक समय में काफ़ी नक्सल प्रभावित व अति पिछड़ा क्षेत्र रह चुका है। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि जिस जगह पे कॉलेज है वहाँ पे क्या संसाधन है, आप खुद इस वीडियो में मुआयना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एकदम सुनसान वीरान जगह पे है, लेकिन यहाँ इन्हीं शिक्षकेतर कर्मियों के बदौलत आज शिक्षा की व्यवस्था बहुत हद तक सुदृढ़ हो चुकी है। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं शिक्षकेतर कर्मी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मांग है और सरकार इनकी मांगों पर अभी तक क्या अमल किया है। क्या आप लोग की क्या मांग है और क्यों हड़ताल पे बैठे हुए हैं? देखिए सर, हम लोग का जो बकाया वेतन है 15 महीनों से एक भी पैसों का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि हम लोगों ने पिछले 14 अगस्त 2020 को प्राचार्य महोदय को लिखित ज्ञापन सौंपा था वेतन भुगतान के लिए। उस समय हम लोग का 11 महीने का वेतन बकाया था जी। तो प्राचार्य महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया, मौखिक आश्वासन का आप लोग कार्य कीजिए, 1 महीना के अंदर आप लोग के सारे बकाया रकम का भुगतान एक मुश्त कर दिया जाएगा। तो अभी वर्तमान समय में यहाँ बैठने का कारण? अब देखिए महोदय, हम सब 10 शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, हम लोग का पिछले 15 महीने से बकाया वेतन बाकी है जी। 1 पैसों का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते हम लोग, कोई सहरसा का रहने वाला है, कोई पटना का, हम बक्सर के रहने वाले हैं, कोई भोजपुर का रहने वाला है, कोई दूसरे राज्यों का भी रहने वाले कर्मचारी हैं। अब जिनको नौहट्टा में हम लोग किराया का मकान लेकर रहते हैं जी। अब वहाँ उनका देनदारी इतना हो गया, किसी का 50,000, किसी का 60,000। मकान मालिक सामान आए दिन डेली सामान फेंकने का धमकी देते हैं कि मकान खाली कीजिए, कि राशन वाला हम लोग को उधार सामान नहीं दे रहा है, जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। समझिए कि हमारे कर्मचारी का तबीयत खराब हो गया, हम लोगों ने चंदा मिलाकर उसका इलाज कराया और उसके पास इतना पैसा नहीं है, हम लोगों ने अपना कम से कम स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकें। हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं। जिम्मेवार किसको मानते हैं इसमें? सर्वप्रथम तो इसमें हम महाविद्यालय को जिम्मेवार मानेंगे, क्योंकि हम महाविद्यालय के कर्मी हैं। महाविद्यालय प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों का वेतन भुगतान करें। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि हम लोग को जितना 15 महीनों का वेतन बाकी है वो भुगतान कर दें। यदि वो बकाया वेतन का भुगतान नहीं करते हैं तो हम लोग 12 तारीख के बाद 13 तारीख से आमरण अनशन पर चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग आज चौथा दिन हड़ताल है। कोई भी महाविद्यालय प्रशासन का अधिकारी हो, विश्वविद्यालय प्रशासन का अधिकारी हो या राज्य सरकार का अधिकारी हो, कोई हम लोग का सुध लेने अभी तक नहीं आया है, कोई कुछ नहीं हम लोग से बोला है। मजबूरन हम करना की तैयारी में 13 तारीख से। अच्छा, 13 तारीख से जो आप लोग आमरण अनशन करना चाह रहे हैं, उससे पहले अभी तक कोई विश्वविद्यालय चाहे आपके जो शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी या फिर कोई आपको कोई संतावना? नहीं, कोई संतावना, कोई हम लोग से संपर्क नहीं साधा है अभी तक। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आइए अब हम कॉलेज के लिपिक महोदय से बात करते हैं जो अनशन पे बैठे हुए हैं। जी बोला जाए सर, आप क्यों हड़ताल पे हैं? पिछले 15 माह से हम लोग का वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, इसी के लेकर हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या मांग क्या है आपका? मांग ये है कि हम लोग को जितना जल्द से जल्द हो सके 15 माह का जो बकाया वेतन है उसका भुगतान किया जाए। सर, आपके यहाँ जो शिक्षकेतर कर्मी है वो हड़ताल पे हैं सर, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हमारे यहाँ शिक्षकेतर कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से एक तो महाविद्यालय का संपूर्ण कार्य बाधित हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात कि यह शिक्षकेतर कर्मी जो है विगत 15 माह से वेतन के बिना ये सब प्रताड़ित हो रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनके साथ 3 ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 2 वर्षों से काम कर रहे हैं, 1 अगस्त 2019 से, और उनको कॉलेज से सरकारी आशा के प्रत्याशा में राशि के प्रत्याशा में एक भी पैसे का इनके लिए क्या अभी तक इसने क्या किया, वेतन के लिए क्या किया? वेतन के लिए हम बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के उप निदेशक श्रीमान दीपक कुमार सिंह जी हैं, उनसे हमारी वार्ता कल रात को हुई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इस महाविद्यालय को अब विश्वविद्यालय के द्वारा ही संचालित किया जाएगा, यानी कि इसको अंगीभूत कर दिया गया है। तो 1-2 दिनों के अंदर वहाँ पत्र चला जाएगा विश्वविद्यालय में, उसके बाद आप वहाँ सूचना दे करके और इनके वेतन का जो भी बकाया है, जो भी है, वो वहाँ से आप ले सकते हैं। यही प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना है कि 2019 में यह महाविद्यालय स्थापित हुआ और उसी वक्त अगस्त सितंबर महीने में 25 लाख रुपये का सरकारी राशि का आवंटन हुआ और उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र मैंने 2020 में के फरवरी महीने में भेजा था, 2021 के फरवरी महीने में, लेकिन और बजट भी बना के भेजा था, और आज तक उस विषय पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते यहाँ एक तो घोर शिक्षकों का अभाव है। मात्र 2 शिक्षक पर यह कॉलेज संचालित हो रहा है। एक दर्शन शास्त्र विभाग में डॉक्टर जूली सिंह हैं और एक वाणिज्य विभाग में डॉक्टर अशोक कुमार हैं। मात्र 2 शिक्षक हैं और छात्रों की संख्या लगभग 4000 के आसपास हो गई है। और इस तरह से कॉलेज को संचालित करने में बहुत असुविधा हो रही है। अब होम साइंस में कोई लैब नहीं है, भूगोल में लैब नहीं है, मनोविज्ञान में लैब नहीं है, पुस्तकालय में कोई पुस्तक नहीं है। अनेक समस्याओं से मैं जूझ रहा हूँ। सर, अभी तो मुख्य विषय है कि ये जो शिक्षकेतर कर्मी है सर, वो कुछ दिनों के बाद शायद 13 तारीख से बता रहे हैं लोग कि 13 तारीख से अमरण अनशन पे जा रहे हैं सर जी। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ इस जिस क्षेत्र में यह सर महाविद्यालय जो विद्यालय है सर, डिग्री कॉलेज, उस क्षेत्र में चिकित्सा से लेकर सभी चीज़ों का अभाव देखा जाता है। ऐसे में सर इनका हड़ताल होना और सर अभी तक किसी का भी न उच्च हायर एजुकेशन से किसी का आना, ये सर क्या कैसे किसको दोष मानते हैं सर इसमें? इसमें मैं पूर्ण रूप से सरकार को ही दोषी मान रहा हूँ जी। हाँ सर, जो अभी इनका ये अमरण अनशन शुरू ना हो, इसके लिए सर अभी तत्काल में आप कोई इसका काम कर रहे हैं सर? अब इसके लिए हमारी एडवाइजरी कमेटी है, उस एडवाइजरी कमेटी से मैं बात करूंगा और इस पर हम विचार करेंगे।